नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का जीएस स्टडी पर स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसमें चार चांद लगाने के लिए यह जीएस स्टडी आपको फ्री में प्रैक्टिस सेट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जा रहा है। इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जीएस के कराए जा रहे हैं। आज हम लोग और 251 क्वेश्चन करेंगे आज, और यह लास्ट क्लास है जीके की। उसके बाद हम कल स्टैटिक जीके का लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर। पहले तो अभी हम आपका एक स्टैटिक जीके का एक क्लास चलाएंगे, उसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके का सिलेबस ख़त्म करेंगे। मात्र कितने दिनों में? 5 दिनों में। मात्र 5 दिनों में मैं आपको स्टैटिक जीके का पूरा नोट्स एक एक टॉपिक के साथ आपको फ्री में अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो आप भी चाहते हैं अपनी इस साल वर्दी ले लेना, या अब तो ये साल बीतने ही वाला है, 2024 आपके लिए यादगार पल साबित हो। अगर आप भी चाहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप अपना एक सीट, एक वर्दी आप चाहते हैं कि 2024 में मुझे एक वर्दी मिल जाए, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको इस चैनल से जुड़ जाना होगा। इस चैनल से जुड़िए और अपनी जीएस को बेहतरीन तैयारी कीजिए। प्रैक्टिस सेट तो आप लगाइए ही, लेकिन प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट में वो आता है ना, पूरा सेट रहता है, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, जी, रीजनिंग, ये सब रहता है ना, ये सब। तो वो प्रैक्टिस सेट वो भी आप लगाया कीजिए। और जीएस का जितना, अभी जीएस का ही नहीं, हर विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइए। पीछे से रिपीटेड होगा, 30% सवाल रिपीटेड होते हैं आने वाले एग्ज़ामों में। यह 10 साल का मैं आपको रिवीजन एकदम करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए। अभी ये जो आप कर रहे हैं ये क्लास, ये जीके की है। 1000 क्वेश्चन का मैंने लक्ष्य रखा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं आपको 1000 क्वेश्चन आपको दूंगा। तो आपको मैंने आज ये वादा पूरा हुआ। आज मैंने आपको जीके से संबंधित 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज मैंने करा दिए, ठीक है। अभी 5 और 10 मिनट में आप पूरे 1000 क्वेश्चन कर लेंगे। तो आइए, आज का 753 प्रश्न, यानी हम अब तक 752 प्रश्न कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर जीके के लगा चुके हैं, ठीक है। पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा की, ठीक है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। 755 क्वेश्चन आप ये पढ़िए। धाना धाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला। अमेरिका की खोज किसने की, जो कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी? अमेरिका की खोज, ठीक है, 1492 में। और किसने किया? क्रिस्टोफर ने। साथियों, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये भी यूपी पुलिस के, अन्य कोई एग्ज़ाम से नहीं उठाया गया है। जो ये यूपी पुलिस के एग्ज़ाम विगत 10 वर्षों में जितनी बार एग्ज़ाम हुए हैं, 10 वर्ष पीछे मैं गया हूँ, ठीक है। और तो 2018 में भर्ती निकली थी, अब तो 5 साल बाद, 5 साल हो ही चुका था लगभग, उतने बाद ये निकल रहा है वैकेंसी। तो एक तरफ से आप मानिए 5 साल बैक हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 5 साल का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका 10 साल पुराना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ये 1000 जीके का ये जो क्वेश्चन है साथियों, आपको ये पूरा याद कर लेना है। एक एक क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, और 10 या 12 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आइए, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेंजिंग नोर्गे, जो कि भारत, और एमंड हिलरी न्यूजीलैंड के थे। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी।
एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, बस आपको ये मैं सेट दे दे रहा हूँ, आप एक एक क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपना एक नोटबुक बनाइए, उसमें आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर उसे आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2-3 बार पढ़ेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। अब आइए 788 से पूरे 819 तक प्रश्नों का जवाब आपके सामने है। ये देखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? ब्राह्मी शिलालेख में। 789 प्रश्न, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? हॉकी। शुष्क सेल से में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? भारत का। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का। लाल तिकोन इसी का चिन्ह है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को। साथियों, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस यकीन मानिए, बस ये प्रीवियस ईयर 1000 क्वेश्चन आपका जीके का तैयार हो जाता है ना, 10 क्वेश्चन प्लस ही मान लेंगे आप। 10 क्वेश्चन प्लस मान लीजिए कि आपने जीएस में 10 प्लस, जीके से वो भी क्वेश्चन आपने एकदम आंखों देखा देखी मिलेंगे, एकदम यही क्वेश्चन रूबरू आपको कराया जाएगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? नर्मदा। 819 प्रश्न। और दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अन्नाईमुडी, ठीक है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। प्याज लहसुन में जो गंध किस तत्व के कारण आता है? सल्फर के कारण, ठीक है। और ये जो आँख में आंसू भी आता है ना, प्याज वोज काटते हैं, तो ये सल्फर के कारण ही आता है, ठीक है। अब आइए, कालिदास ने किस भाग में रचना लिखी जो कि संस्कृत में लिखी थी, भाषा में लिखी थी? कालिदास ने। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? उधम सिंह ने। बहुत ही शानदार प्रश्न। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट, ठीक है, ये याद रखिएगा। न तो आपने देख लिया। अब आइए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये वाला 820 नंबर। और ये नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। जब तक फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला यूपी पुलिस का, और आपको उस दिन तक जीएस में जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सब आपको कराया जाएगा, सब ऑल टू ऑल। अभी तो ये जीके का कराए हैं ना, फिर उसके बाद जीएस का कराएंगे अभी प्रीवियस ईयर पूरा ये, और फिर स्टैटिक जीके का, ठीक है। अभी आपको 2023 का पूरा करेंट अफेयर इस चैनल पर अपडेट रहने के लिए आपको कराया जाएगा, और उसे भी पढ़ कर जाना है, ठीक है। 2023 और 2022 का, इससे आगे तो नहीं जाएगा। और सेंसस जो जनगणना है उससे भी प्रश्न आएंगे, आप उसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एक जनगणना का भी मैं एक विशेष क्लास आपके लेकर आऊँगा, ठीक है, कि जनगणना आपको पूरी समझ में आ जाए। ये इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के साथियों हैं, कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं इसमें डाला गया है। आप एक भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें, हर एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, हर एक क्वेश्चन को याद कीजिएगा, ठीक है। अब आइए 890 तक, 856 से 890 तक दिखाई दे रहा है सबको। अब आइए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी में, जो कि ओडिशा में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने कराया था। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? 29.2%, 29.2%, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अब आइए,
891 से पूरे 921 तक। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न जरूर दीजिएगा, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि इसरो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक है। अभी आपको क्या बताना है? इसरो का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसरो का पूरा नाम आपको बताना है, वो भी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसरो का पूरा फुल नाम यानी इसका फुल फॉर्म लिखेंगे इसरो का, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना था? 9:40। अभी मैंने आपको जनगणना बताया। देखिए जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस यूपी पुलिस में, इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। इस बार भी जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात मेरी याद रखिएगा। और ये प्रीवियस ईयर आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में है, ठीक है। इलिशा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग के लिए, ठीक है। एड्स रोग के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इलिशा परीक्षण, इलिशा, ठीक है। अब आइए दक्षिणी 922 से 957 तक का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर जीके से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? 1982 से दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण आरंभ हो गया था। ये भी क्या लाजवाब क्वेश्चन है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन, ठीक है। भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी, और ये किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर, ये आप ध्यान रखिएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा आ जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ग्रहण से एक बात, जब कोई बीच में आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, अगर चंद्रमा आ रहा है बीच में तो चंद्र ग्रहण तो नहीं लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। और जब सूर्य आएगा बीच में, पृथ्वी और चंद्र के बीच में सूर्य आ जाएगा, तो आप क्या समझेंगे? तब कहेंगे चंद्र ग्रहण लग रहा है, ठीक है। ये शानदार ट्रिक है आपको बताने के लिए, इसे याद करने के लिए, जो बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे होंगे। अब आइए, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। 977 क्वेश्चन पर आइए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम से। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? न्यूटन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने, ठीक है। 993 तक आपने देख लिया, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। समय बहुत कम है साथियों, फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, उसी को नज़र में देखते हुए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए 994 से पूरे 1000 क्वेश्चन, आज हमने पूरे 1000 क्वेश्चन जीके से कर लिए, वो भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैंने दिए। आप यकीन मानिए, आप इन क्वेश्चन को आप पढ़ कर जाएंगे तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, आप ये मेरी बात याद रखिएगा। टेस्ट मैचों में भारत की ओर और पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने, ठीक है। किस मिट्टी के रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती थी वह क्या कहलाती थी? झूम खेती, ठीक है। तो चलिए, आज हमने पूरा 1000 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए जीके के। कल से आपकी स्टैटिक जीके की क्लास लगेगी, वो पूरा टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो उसमें 5 दिन का समय हमको चाहिए उसे पूरा स्टैटिक जीके पूरा ख़त्म करने के लिए, ठीक है। स्टैटिक जीके से बीच बीच में मैं उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ अपलोड कर दूंगा,
ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।